दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारी इनकम टैक्स की जो नई वेबसाइट है ई फाइलिंग 2.0 आखिर काम कैसे करती है। अगर मैं अपनी पुरानी वेबसाइट जो हमारी इनकम टैक्स की थी उसके साथ उसका कंपैरिजन करूं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, जो ब्रॉड चेंजेस आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बैसला और ये वीडियो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकती है। आपको पता चलेगा कि आखिर इनकम टैक्स की जो नई वेबसाइट है उसमें क्या क्या चेंजेस है। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों कि हमारी आखिर नई इनकम टैक्स की वेबसाइट ई फाइलिंग 2.0 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर मैं कंपेयर करता हूं दोस्तों अपनी पुरानी इनकम टैक्स की वेबसाइट से और अपनी नई इनकम टैक्स की वेबसाइट को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों। आप ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी काफ़ी कंफ्यूजन दूर कर सकती है, क्योंकि लोगों को अभी काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है कि नई इनकम टैक्स की वेबसाइट आखिर काम कैसे करती है। तो मैंने कोशिश की है आपको बताने की हमारी नई इनकम टैक्स की वेबसाइट बेसिकली काम कैसे करेगी। तो आइए बिना वक्त जाया करे मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों, बेसिक सा एक डिफरेंस है यहाँ पे कि मेरा जो वेबसाइट का एड्रेस था, पुरानी वेबसाइट का एड्रेस आप देख सकते हैं, पहले ये था इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, जो कि अब मेरा चेंज हो चुका है नई वेबसाइट में, जो कि अब हमारा आ गया है इनकम टैक्स .gov.in हमारा हो गया है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ होम पेज की, जैसे मेरी पुरानी वेबसाइट दिखती थी तो आपको पता ही है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, होम पेज ऐसा था। तो अब मेरा नई वेबसाइट ई फाइलिंग 2.0 का होम पेज कैसा दिखता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये रहा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ हमारे पुराने ओल्ड इनकम टैक्स की जो वेबसाइट थी उस पे जो लॉगिन पेज था वो कैसा दिखता था। अगर मैं नए की बात करूं दोस्तों तो हमारा नया कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। बेसिकली दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहले तो आपने क्या करना है, अपना यूजर आईडी एंटर करना है। जैसे ही आप यूजर आईडी एंटर करोगे उसके बाद आपको जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू, वो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अभी वो ब्लर है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर आप अपना इनपुट डालोगे, आप अपना यूजर आईडी डालोगे तो आपका वो एनेबल हो जाएगा, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरी विंडो खुल के आएगी, जहां पे आपने क्या करना है, एक मैसेज जो आपको ऊपर दे रहा है ब्लू कलर में, वहां पे आपने उसको एनेबल करना है, यानी कि उसको आपने उस क्लिक करना है उस चेक बॉक्स को, और उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं कि मेरा डैशबोर्ड कैसे दिखता था पुरानी वेबसाइट का। आप देख सकते हैं, आप पहले से वाकिफ है इसके साथ कि ये मेरा डैशबोर्ड है, जिसमें डैशबोर्ड पे ही हमारा दिखाता था ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, व्यू करने का, रिटर्न और फॉर्म्स को, और आप बाकी सारे ऑप्शन हमारे सामने हैं। अगर मैं नए के अंदर जाता हूं तो नए के अंदर मेरे पास क्या है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो सबसे पहला जो पेज खुलेगा दोस्तों वो ये वाला पेज होगा। आप देख सकते हैं जैसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन लेफ्ट साइड में आपको पूरा प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन दे रहा है, साथ में पूरा का पूरा एक तरह से निचोड़ आपको सीधे हाथ पे दे रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट में यहाँ पे ऑप्शन टैक्स डिपॉजिट का, रिसेंट फाइल रिटर्न्स, पेंडिंग एक्शंस, ये सब भी थे, लेकिन ये एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दिया है, थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने की कोशिश की है हमारी नई वेबसाइट को ई फाइलिंग 2.0 को। तो दोस्तों अब मैं आपको विजिट कराता हूं हमारी इनकम टैक्स की नई वेबसाइट, और उसके अंदर जो मेजर चेंजेस हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूं। हमने ये खोला, लॉगिन किया, हमने ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल रहे हैं। आपने एनेबल करना है चेक बॉक्स को, आपने पासवर्ड डालना है, देन कंटिन्यू। तो दोस्त ये मेरा खुल चुका है डैशबोर्ड हमारी नई इनकम टैक्स की वेबसाइट का। सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं अभी फिलहाल। मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो सबसे सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों इसमें क्या दिया है कि आपको यहीं पे ही फाइल नाउ का ऑप्शन दिया है कि आप 31 मार्च 21, यानी कि जो आपका ईयर फाइनेंशियल ईयर 20-21 खत्म हुआ है, असेसमेंट ईयर 21-22 के रिटर्न आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा रिटर्न यहाँ पे फाइल करने का, आगे आपको लेके जाएगा जैसे पहले होता था। टैक्स डिपॉजिट आपने अगर कुछ भी कराया पुराने सालों में, मान लो आपका यहाँ पे कंपैरिजन भी दिखाएगा कि आपका पिछले सालों में आपने कुछ एडवांस टैक्स जमा कराया या आपका टीडीएस कटाया, आपका कुछ सेल्फ असेसमेंट है या टीसीएस है, तो उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको टैक्स डिपॉजिट ऑप्शन में दिखाएगा। रीसेंट फाइल रिटर्न के अंदर आपको
अगर आपने इस साल का करा है, लास्ट ईयर का नहीं दिखाएगा, रिसेंट की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि इस साल का कुछ भी किया है तो यहाँ दिखाएगा। पेंडिंग एक्शंस में आपको अगर कुछ आपके पेंडिंग एक्शंस है वो दिखाएगा। रिसेंट अगर आपने कोई फॉर्म सबमिट किया है तो आपको वो दिखाएगा। इसके अलावा कुछ ग्रीवेंसेस आपने डाले हैं तो आपको वो दिखाएगा। अगर मैं एक एक टॉपिक की यहाँ पे बात करूँ, एक एक ऑप्शंस की यहाँ पे मैं बात करूँ, सबसे पहले उठाते हैं दोस्तों हम ई फाइलिंग। तो ई फाइल के अंदर आप देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न में जैसे ही मैं जाता हूँ तो वहां पे ऑप्शन दे रहा है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि यहाँ से आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पुरानी को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो मेजर यहाँ पे जो एक चेंज बोलूंगा कि फॉर्म 26AS हमें जो पहले दिखता था, अगर आपको याद हो दोस्तों, तो हमारी जो पुरानी वेबसाइट थी उसमें माय अकाउंट्स में जाके हमारे पास ऑप्शन दिखता था फॉर्म 26AS का, लेकिन अभी यहाँ पे क्या कर दिया है, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS। इसके अलावा एक ऑप्शन दे दिया है डाउनलोड प्री फिल डाटा, यानी कि देख सकते हो। इसके अलावा कोई इनकम टैक्स के फॉर्म्स आपने भरने हैं तो आप फाइल कर सकते हो, व्यू फाइल फॉर्म्स में जा सकते हो। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की मैं बात करूं तो आप अपने सीए को ऐड कर सकते हो, कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट में जाता हूं सर्विस पार्ट पे। अगर आपका कोई रिफंड रीइशू का कोई आपकी रिक्वेस्ट रेज करनी है, मान लो आपका लास्ट असेसमेंट ईयर का अब तक रिफंड नहीं आया, तो आप यहाँ पे जाके उसको क्रिएट कर सकते हो, सिंपल। इसके बाद दोस्तों आप कुछ कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट अगर आप रेज करना चाहते हो, ईवीसी जनरेट करना चाहते हो, या फिर आप आईटीडी रिपोर्टिंग अपना नंबर मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो। एक मेजर और यहाँ पे मैं चीज बताऊंगा दोस्तों, आप अपना ई पैन कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नई वेबसाइट में। आप देख सकते हो, जैसे मैंने इंडिविजुअल का केस खोला हुआ है तो यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बता रहा है कि आपने आधार नंबर डालना है, ओटीपी लेना है, और आप उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पैन कार्ड को, ई पैन कार्ड को बेसिकली डाउनलोड करने का, तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों मैं चलता हूँ पेंडिंग एक्शंस पे। वही हमारा बिल्कुल सेम है, आपका कोई वर्क लिस्ट है जैसे हमारी पुरानी वेबसाइट में था कि आपके वर्क लिस्ट पे फॉर योर एक्शन में क्या आ रहा है और फॉर योर इन्फॉर्मेशन में क्या आ रहा है। आपने कुछ एक्शन लेना तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, इन्फॉर्मेशन में कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। आपने कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में कोई भी अगर रिप्लाई करना है तो आपका यहाँ पे आएगा। ई प्रोसीडिंग्स का ऑप्शन जैसे पहले दिखता था, आप वो ई प्रोसीडिंग्स अगर आप रेज करना चाहते हो। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक तरह से इसका मैं नाम दूंगा कि ये अपडेटेड वर्जन है मेरा फॉर्म 26AS का, यानी कि फॉर्म 26AS को ही हमने क्या कह दिया है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कह दिया है। तो दोस्तों मैं आगे चलता हूँ, कंप्लायंस पोर्टल। कंप्लायंस पोर्टल एक नया पोर्टल गवर्नमेंट ने हमें दिया है जिसके अंदर हम ई कैंपेन, ई वेरिफिकेशन, ई प्रोसीडिंग, डिन ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। बेसिकली जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो भी हमें कंप्लायंस पोर्टल पे लेके चलता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं बात, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रिपोर्टिंग पोर्टल का। दोस्तों उसके बाद मैं जाता हूँ ग्रीवेंस पार्ट पे। तो वही आपको ऑप्शन दे रखा है, जैसे आपके पास पहले था कि आपने सबमिट करना है ग्रीवेंस तो कर सकते हैं, और व्यू करना है तो आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। हेल्प में दोस्तों इन्होंने कुछ और ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं अगर आपने हेल्प के लिए करना है। इसके अलावा प्रोफाइल अपडेट करने का दोस्तों हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक की डिटेल यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी प्रोफाइल पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ योर अकाउंट इज नॉट सिक्योर विद ईमेल, तो बेसिकली यहाँ पे आपके अकाउंट को हायर सिक्योरिटी करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपको हायर सिक्योरिटी लॉगिन के कुछ टेक्निक बताई है कि आप उसको किस किस तरीके से आप अपने नेट बैंकिंग से, आप अपने डीएससी से, मोबाइल आधार से, ईवीसी से, डीमेट अकाउंट के ईवीसी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड रिसेट करने के लिए भी सेम ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो ने आपको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा होगा दोस्तों, इसलिए इस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को। नीचे लाल बटन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टाइम पे मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू।